नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा, बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए छतें किराए पर उपलब्ध हैं। अहमदाबाद में छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक रखा गया है। पतंगे, खाना पीना साथ में मिलेगा। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब है पतंगबाजी। राज्य में पतंगबाजी की तैयारियां 1-2 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में टेरेस टूरिज्म का चलन भी शुरू हो गया है। इस साल भी अहमदाबाद के पोल, खाड़िया और रायपुर इलाकों में सभी ऊंचे छतें बुक हो रही हैं। छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक रखा गया है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर है, राजस्थान में तापमान -1 डिग्री पहुंच गया है। उत्तराखंड में झरना जम गए हैं। यूपी में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में तापमान 0.06 डिग्री और चंडीगढ़ में 17 जनवरी तक स्कूलें भी बंद कर दी गई हैं। पहाड़ी राज्यों में बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तेज सर्दी जारी है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री और फतेहपुर में 0.4 डिग्री रहा। 8 राज्यों में 5वीं से 8वीं तक की क्लासें नहीं लगेंगी। बंगाल में 2 नर्सों में निपा वायरस के लक्षण मिले। दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। केंद्र बोला, एक्सपर्ट टीम भेजी गई है। पश्चिमी बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बंगाल स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपा वायरस के लक्षण पाए गए हैं। महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ेंगी। बोली, लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान, सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा दे दूं। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। मंदिर बनाने के नाम पर दादा दादी को मार डाला। नशेड़ी पोता खुद को बाबा बताता है। करनाल में 15 लाख का उधार चुकाने से बचना चाहता है। हरियाणा के करनाल में बुजुर्ग दंपति का हत्यारा पोता ही निकला। आरोपी पोते ने 15 लाख रुपए और जमीन हड़पने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर भड़के भारत के बागवान। सीएम से की मुलाकात। भारत न्यूजीलैंड एफटीए रद्द करने से पीएम ने अपना वादा निभाने की मांग की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हिमाचल के बागवानों में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। प्रदेश में सेब बागवान आज मंगलवार को हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने शिमला पहुंचे। इस दौरान बागवानों ने न्यूजीलैंड के सेब पर केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का विरोध किया। जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती हुए 1 हफ्ते में 2 बार बेहोश हुए। एमआरआई और मेडिकल टेस्ट होगा। पिछले साल उपराष्ट्रपति से पद से इस्तीफा दिया था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को जांच के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में रखा गया है, जहां उनका एमआरआई समेत जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते उन्हें 2 बार बेहोशी की समस्या हुई थी। 10 जनवरी को सुबह करीब 3:30 बजे वॉशरूम जाने के दौरान भी उन्हें बेहोशी महसूस हुई। 74 साल के धनखड़ सोमवार को केवल रूटीन चेकअप के लिए एम्स गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के लिए भर्ती होने पर जोर दिया।
ममता के खिलाफ 17 अपराधों में सीबीआई की जांच की मांग है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमसे डॉक्यूमेंट छीने, अधिकारियों को भी धमकाया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने टीएमसी के आईटी हेड एंड पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी मामले में 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, हम डॉक्यूमेंट छीने गए और ईडी अधिकारियों को धमकाया गया। मोदी बोले, युवा रिस्क लेने से न डरें, सरकार आपके साथ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कहा, युवा पौराणिक कथाओं पर गेम तैयार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडप में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने युवाओं द्वारा बनाए गए नए नए आइडिया और इनोवेशन पर आधारित प्रदर्शनी देखी। मोदी ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, पहले सीएम और अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। आपकी एनर्जी से मुझे भी एनर्जी मिलती है। आगे उन्होंने कहा, देश का जेनजी क्रिएटिविटी से भरा है और नए आइडिया, एनर्जी और मकसद के साथ युवा देश बनाने में सबसे आगे है। युवाओं के लिए अलग अलग सेक्टर में कई मौके हैं, रिस्क लेने से न डरें, सरकार आपके साथ है। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये बढ़कर 2,63,000 रुपये केजी हुई। सोना 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। दोनों लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर रहे। सोने चांदी के दाम आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 6,256 रुपये बढ़कर 2,63,032 रुपये हो गई। कल इसने 2,57,283 रुपये का ऑल टाइम हाई रहा। 2 दिन में चांदी करीब 20,000 रुपये महंगी हो गई। अगली बड़ी खबर है, दावा, इराक में अब तक 12,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम बताई जा रही है। जर्मनी बोला, ईरान में सरकार का खेल खत्म हुआ। ईरान में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या का दावा किया जा रहा है। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई है। वेबसाइट ने इसे ईरान के मुताबिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड बताया है। वहीं राइटर्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से मरने वालों की संख्या 2,000 बताई है। राजस्थान की जनता ने आरएलपी का इलाज कर दिया। सांसद बेनीवाल बोले, वोट एक नहीं दिया, 250 गाड़ियां लेकर अजमेर हाईवे जाम करने निकले। नागौर में किसानों की मांगों को लेकर हनुमान बेनीवाल नेशनल हाईवे और ट्रक जाम करने निकले हैं। किसान बजरी माफिया पर कार्रवाई और मुकदमे वापस लेने सहित 6 मांगों पर महापड़ाव के लिए रियाबांडी में इकट्ठा हुए हैं। यूपी में सीजन का सबसे बड़ा ठंड, पारा 2.1 डिग्री और बिजनौर में कोहरे में बस पलटी, 38 लोग घायल हो गए। रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार भी आधी कर दी है। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से सीजन में पहली बार पारा 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से धूप बेअसर रही। आज सुबह से बरेली, बिजनौर, संभल समेत 23 जिले कोहरे की चपेट में। सड़कों पर 50 मीटर भी देखना मुश्किल है। रात के वक्त पड़ रहे पाले से सुबह लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल नोएडा में 15 जनवरी और झांसी में 14 और गोरखपुर, आगरा, बिजनौर में 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में 5वीं तक और 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे।